हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग जो कि होगी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 का लास्ट महीना, दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। दो पायल्स हैं मेरे पास यहाँ पर, एक है पर्पल पायल और एक है पिंक पायल। आपको जो भी चूज़ करनी है पायल आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो तो रीच आउट कर सकते हो। साथ ही मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगी कि अगर आप एफर्मेशन लेना चाहते हो नए मंथ के लिए, ओवरऑल एनर्जीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो भी आप बुक कर सकते हो। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि इस रीडिंग में हम लव लाइफ, वर्क लाइफ, जो भी एनर्जीज हैं उस सबको पिकअप करने की कोशिश करेंगे। सो इट्स नॉट गोइंग बी जस्ट लव स्पेसिफाइड रीडिंग। सो लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग और लेट्स फाइंड आउट कि कैसा रहेगा दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें मैंने ओके, आई विल ट्राई कि मैं साइंस को के बारे में बात ज़रूर करूँ इस रीडिंग में कि कौन से साइन आपके हो सकते हैं या कौन से साइन के साथ आप डील कर रहे हो सकते हो। तो वो हम उसके लिए सेपरेट कार्ड्स देंगे। आई फॉरगॉट टू ऐड दोज कार्ड्स पाइल बनाते हुए, सो आई विल जस्ट ऐड इट एज वी गो विद द रीडिंग। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द पर्पल पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने पर्पल पाइल चूज़ किया है उनके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द पाइल पर्पल। जिन्होंने पर्पल पाइल चूज़ किया कैसा रहेगा दिसंबर का महीना आपके लिए, लेट्स फाइंड आउट। मैं पहले सारे कार्ड स्प्रेड आउट करूँगी, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे बिकॉज मैंने मल्टीपल डेक से कार्ड यूज़ किए हैं। सो आई एम जस्ट गोना स्प्रेड ऑल द कार्ड्स हेयर। सो स्टार्ट करते हैं पहले दो कार्ड से जो मैंने पुल आउट किए थे। पहला कार्ड है डेथ का, दूसरा है द वर्ल्ड, बैलेंस, रेस्ट एंड rejuvenate. Okay, long message to go with it. Okay, and then cards of the colors. Okay, so what I'm going to do is कि color cards तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ. So let's start the reading. क्या expect कर सकते हो आप in the month of December? कलर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि कौन से कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे दिसंबर के महीने में। अच्छा, जब मैं कार्ड्स पुल आउट कर रही थी, स्पेशली द कलर्स वन, सो आई डोंट नो व्हाई इट केम इन माई माइंड कि एक कलर इसमें से आप नाइट्स के लिए यूज़ करो और एक कलर इसमें से डेज टाइम के लिए, डे टाइम पे अगर आप कहीं जाते हो तो उसके लिए यूज़ करो। सम हाउ इट इज़ गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल टू यू। सो हाउएवर इट रेजोनेट्स विद यू इन योर सिचुएशन, आप उसको कर सकते हो। मॉव कलर और कोरल कलर जो है आया है। अच्छा, कोरल में जो जेम स्टोन होता है वो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। मोस्टली लोग उसको वियर कर सकते हैं एंड मुझे लगता है कि जब आप वो पहनते हो तो उससे आपकी, एज दिस कार्ड ऑल्सो सजेस्ट, कि आपकी जो लाइफ में सिंक्रोनिसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जो आपकी डिज़ायर होती है उसके पास आप कहीं ना कहीं जाना शुरू हो जाते हो। सो वियरिंग दैट जेम स्टोन इन द मंथ ऑफ दिसंबर वो आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है, आपको हेल्प कर सकता है कि आप अपने गोल के पास जल्दी पहुंच सको। उसके साथ साथ हमारा सेकंड कलर है मॉव का, तो मॉव कलर भी आपके लिए लकी रह सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। 18 नंबर और 43 नंबर दोनों सिग्निफिकेंट रह सकते हैं या लकी रह सकते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर एज वेल। अच्छा, एक और चीज़, कोशिश करो कि इस महीने में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आपकी और आपके साथ किसी भी पर्सन की, चाहे वो लव है, वर्क है या होम लाइफ है। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हैं यहाँ पर। हो सकता है कि कुछ आप कहो और आपका पर्सन गलत सुने, चाहे वो वर्क में है या लव में है या होम लाइफ में है। तो मेक श्योर कि आप अपने वर्ड्स को वॉच करो और मेक थिंग्स क्लियर। कहीं पे भी डबल एक मीनिंग वाली चीज़ नहीं छोड़ो ताकि कोई आपको मिसअंडरस्टैंड या मिस इंटरप्रेट ना कर सके। सो कोशिश करो कि यू आर वेरी क्लियर अपनी कम्युनिकेशन को लेकर, ठीक हो क्या। लेट्स deal with this card here first. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. कोशिश करो कि अपने आप के लिए सेल्फ इम्पोज्ड जो ब्लॉक्स हैं वो हटाओ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आपकी रास्ता कोई नहीं रोक रहा, आपकी लाइफ कोई नहीं रोक रही। आप में से काफ़ी कोई नहीं रोक रहा। काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में राइट नाउ फील कर रहे हैं कि आप स्टक हो, लेकिन उसका रीज़न कोई और इंसान नहीं है, आप खुद हो। आपने खुद के ऊपर कुछ ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, खुद के ऊपर कुछ रुकावटें लगाई हुई हैं। अगर आप उनको हटा दो तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। सो कुछ लोगों के लिए एक चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बात करूँगी जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं।
अगर आप थर्ड पर्सन हो किसी पर्सन की ज़िंदगी में, एज इन कि आपका पर्सन मैरिड है, टेकन है, तो कोशिश करो कि आप अपने आप को उस रिलेशनशिप से ब्रेक फ्री करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो. डोंट कीप योर सेल्फ वेटिंग साइड पे उस इंसान को लेकर. कोशिश करो कि आप अपने पाथ को क्लियर रखो, डी क्लटर करो अपनी लाइफ को, और ऐसे इंसान से भी अपनी जान छुड़ाओ जो कि आपके लिए जिसने आपको चूज़ नहीं किया, जिसने आपको वैल्यू नहीं किया. सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू को प्रैक्टिस करो. कोशिश करो कि किसी भी ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन से, पैटर्न से अपने आप को ब्रेक फ्री करो. फ्रीडम दिलाओ अपने आप को पहले इस तरह की नेगेटिव सिचुएशन से, ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ सके. इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड ऑनवर्ड्स, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस. आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए अगेन मुझे लगता है कि ये दोनों मैसेज उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है जो रियलिटी है उसको, और उसी से आपको इनर पीस आएगा. अगर आप किसी भी लाला लैंड में रहते हो माइंड में, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को इनवाइट करेगा आपकी ज़िंदगी में. सो कोशिश करो कि स्पेशली वो लोग जो कंप्लेन करते हैं कि मेरी लाइफ रुकी हुई है, शादी नहीं हो रही है, लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, कोशिश करो कि जो पास्ट के पैटर्न्स रहे हैं उनको ब्रेक फ्री करो. कोशिश करो कि आप दिसंबर के महीने में जाने से पहले अपने आप से प्रॉमिस करो कि यू नेवर गोना लुक बैक टू द पास्ट. आप पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में पीस फील कर सो इन द लिविंग मोमेंट राइट नाउ. सो जब आप वो फील करोगे तो तब आपकी ज़िंदगी में आप पॉजिटिविटी के साथ फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो. लेकिन अगर आप पास्ट में ही रहोगे तो आप करंट को भी ब्लेम करोगे, पास्ट को भी ब्लेम करोगे, और फ्यूचर को लेके भी फियरफुल होगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेप्ट द वेज थिंग्स आर राइट नाउ अपनी आपकी लाइफ में, और देन फील दैट पीस कि ठीक है आप सरेंडर करने की पोजीशन में आ जाते हो, आप रिलैक्स होने की पोजीशन में आ जाते हो. सो ट्राई डूइंग दैट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, बिकॉज दिस इज़ द ओरेकल गाइडेंस. अगर आप इसको बिलीव करते हो, आप इसके ऊपर वर्क करते हो, आपकी ज़िंदगी आसान होगी. एट टाइम्स यू मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर. देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल. कोशिश करो कि आप किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करो. अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, लेट इट चेंज. अगर कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, लेट इट बी. कोशिश करो कि आप अपने आप को इस स्ट्रेस से निकालो कि आप हर चीज़ को बदलने की कोशिश करो, हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो. जस्ट रिलैक्स. अभी टाइम है कि आप अपनी ज़िंदगी में रेस्ट एंड रिजुविनेट करो. ट्राई टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि राइट नाउ ऑब्सेसिवली किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, चाहे जॉब है, वर्क है, लव लाइफ है, पर्सन है, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, स्पेसिफिक जॉब करना चाहते हो. जस्ट ट्राई टू ब्रिंग सम बैलेंस एंड पीस अपनी लाइफ में. जब आप ये दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आपकी बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा इन अ ब्यूटीफुल वे. सो कोशिश करो कि इस महीने में अपने अंदर बैलेंस रखो. हेल्दी लाइफ बैलेंस, हेल्दी थॉट प्रोसेस का बैलेंस. कोशिश करो कि हर बार किसी भी चीज़ को इट्स एवरीथिंग इज़ गुड इन बैलेंस टू बी ऑनेस्ट. सो चाहे वो लव है, वर्क है, होम लाइफ है, मेक श्योर कि यू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस, हेल्दी रूटीन, हेल्दी डाइट अपनी ज़िंदगी में इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ताकि आप पीस फील कर सको. राइट ना शायद आप इस एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, जिससे आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, ताकि आप अगले साल में खुशी खुशी पॉजिटिवली आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दिसंबर का महीना आप थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा काम डाउन करो, अपने नर्व्स को, अपनी स्ट्रेस को रिलैक्स करो. लेट गो ऑफ थिंग्स, लेट गो ऑफ पीपल, लेट गो ऑफ सिचुएशंस, ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ सके. परफेक्ट टाइम रहेगा कि अगर आप मेडिटेट करो, सेट गोल्स फॉर द न्यू ईयर, इस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट करके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा. होल्ड ऑन. So let's see the last two cards. Okay, so the last two cards are the world and death. मुझे लगता है कि इस महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में शिफ्ट होगा, चाहे यू वांट इट, चाहे यू डोंट वांट इट. लेकिन लकीली मुझे लगता है कि वेदर यू सी इट लाइक अ लकीली वाला चीज़, या आपको लगता है कि कुछ मसला हो गया आपकी ज़िंदगी में, जो भी चेंजेस, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी ज़िंदगी में इस दिसंबर के महीने में फील करोगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है. आप फिलहाल शायद आप इसको आपको शायद समझ नहीं आए, बट ये इसमें आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है बेसिकली. हो सकता है जैसे रिसेंट टाइम से मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कुछ लोगों के पर्सन की शादी हो गई है या होने वाली है, एंगेजमेंट हो गई है. टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आपके लिए इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का पर्सन डिवाइन हैज़ चोजन. सो कोशिश करो कि आप अपने आप को एक उस लिमिटेड पर्सपेक्टिव में नहीं रखो कि शायद यही पर्सन था या आपने कुछ खो दिया है. आप में सेल्फ वर्थ होगी तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि उसको आपने खोया है, बल्कि उसकी बैड लक कि उसने किसी और को चूज़ किया.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग लेके आओ, अपने आप को ऊपर रखो इन सब चीज़ों से और इन सब ड्रामों से, ताकि आपकी ज़िंदगी में आपको वो लोग मिले जो आपको रिस्पेक्ट दें, वो लोग मिले जो आपको प्यार करें, वो लोग मिले जो आपके साथ एक कमिटेड वाला रिलेशनशिप रखें। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को चेंज करो। ये मंथ ऐसा है जिसमें स्पेशली वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, इट्स टाइम कि आप अपने अंदर चेंज लेकर आओ, तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज खुद ब खुद इन्वाइट होगा। डी क्लटर योर सेल्फ, डी क्लटर योर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, बदलने वाली हैं। आप में से कुछ लोग जो है स्कॉर्पियो हो सकते हो, स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो सकते हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि जो चीज़ें हो रही हैं उनको रेजिस्ट नहीं करने की कोशिश करो। कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, उनको होने दो, आपके लिए बेहतर है। चाहे वो जॉब जा रही है, चाहे वो आपको लग रहा है कि कुछ आपको सेल या बाय करना पड़ रहा है, जस्ट लेट इट हैपन, उसमें आपके लिए भलाई है। कोशिश करो कि इसको रेजिस्ट नहीं करो। लेट्स सी सम कार्ड्स टू सी कि कौन से साइंस आपके लिए लकी रह सकते हैं या सिग्निफिकेंट रह सकते हैं इस महीने में। लेट्स सी। ओके, स्पाइसेस हो सकता है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप अपने आप को, आपकी लाइफ को स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली जो है बैलेंस रखो। आप अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स के बहुत करीब रहोगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगेन कोशिश करो कि यू अलाउ प्रॉस्पेरिटी टू कम इन योर लाइफ, अपने आप को पॉजिटिव करते हुए। टॉरस साइन आपके लिए लकी रह सकता है, या फिर आप खुद टॉरस हो सकते हो। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन्होंने पर्पल पाइल चूज़ किया। वाओ। सो अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं फास्ट फॉरवर्ड पे चल रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू गेट थिंग्स डन क्विक। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने पर्पल पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द पिंक पाइल। जिन्होंने पिंक पाइल चूज़ किया, लेट्स सी कि क्या आने वाला है आपके लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो स्टार्ट करते हैं। लाइक आई सेड इन द फर्स्ट पाइल कि हम पहले सारे कार्ड स्प्रेड आउट करेंगे एंड देन उसके बाद वन वन करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है, दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है आपके लिए जिन्होंने पिंक पाइल चूज़ किया। लेट्स फाइंड आउट। 5 of cups, 4 of cups, okay, my beloved, इसको हम later on पढ़ते हैं। और again a big message with it. Colors हमारे पास है 1, okay, hold on, I want it to stand there, or 2, okay, and wow, caring connections or adjacent possibilities. Wow, superb. स्टार्ट करते हैं पहले कलर्स के साथ। लेट्स सी कि कौन से कलर्स आपके लिए लकी रहने। एक्चुअली ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कलर्स फर्स्ट। फर्स्ट पाइल में आई थिंक आई स्टार्टेड विद दीज कार्ड्स, बट लेट्स स्टार्ट विद द कलर कार्ड्स फर्स्ट। सो कलर्स के बारे में अगर हम बात करें तो पर्पल और ये शेड ऑफ ब्लू आपके लिए लकी रहेगा। आई डोंट नो हाउ टू स्पेल, हाउ टू प्रोनाउंस इट। अज्योर नाम है कलर का, आई डोंट नो इट्स अजूरे और अज्योर और व्हाटएवर। सो कलर्स मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ। पर्पल कलर विद अ पिंच ऑफ पिंक आपके लिए लकी और सिग्निफिकेंट रहेगा। 39 नंबर भी सिग्निफिकेंट रह सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सेकेंड कलर है हमारे पास दिस शेड ऑफ ब्लू विद अ पिंच ऑफ वाइट, आपके लिए लकी रहेगा। 36 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ की बात करूँगी। दिसंबर के महीने में आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है मेंटली कि आपको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, वो आपने अपने रब पे छोड़ देना है। आपको क्या चाहिए उसका क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। हाउ विल इट हैपन वो आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। मेंटल क्लैरिटी टूवर्ड्स आपको क्या चाहिए वो पता होना चाहिए, ताकि आप अपने लिए स्टैंड ले सको, अपने डिसीजंस के लिए स्टैंड ले सको। ट्राई करो कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है कि लोगों का इन्फ्लुएंस नेगेटिव वे में आपको इन्फ्लुएंस करना चाहे, तो मेक श्योर कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, स्पिरिचुअली भी और अदरवाइज भी। आपके आसपास लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छी इंटेंशंस नहीं रखते। सो कोशिश करो कि यू कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड, ताकि लोगों की बुरी नज़र से बच सको। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, जब भी आप दिसंबर के महीने में या कभी भी इवन स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो या आज से जब भी आप ये रीडिंग देखते हो, कीप योर सेल्फ इन अ प्रोटेक्शन बबल। और हमेशा गिव योर सेल्फ इन द केयर ऑफ गॉड दैट यू बिलीव इन, ताकि आप उस प्रोटेक्शन में रहो। और कीप योर सेल्फ हैप्पी, पॉजिटिव कि हाँ आप प्रोटेक्टेड हो। सो गिव योर सेल्फ दैट मोमेंट जहाँ पर आप अपने रब से प्रोटेक्शन मांगो, एंड कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी या illness, sickness, whatever it is, and keep yourself in that
प्रोटेक्शन बबल और बिलीव रखो कि आपका डिवाइन गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो दो कलर्स हैं हमारे पास, पर्पल और अज्योर कलर जो भी है, ये शेड ऑफ ब्लू, मैंने पाइल 1 में भी बात की, पाइल 2 में भी मैं कहूँगी, क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स को, कलर कार्ड्स को, तो आई हैड दिस, आई डोंट नो व्हाई आई पिक्ड अप द वाइब की जैसे इनमें से एक कलर, होल्ड ऑन, सो इनमें से एक कलर आपके लिए शायद नाइट टाइम्स के लिए अच्छा रहेगा और एक कलर आपके लिए डे टाइम के लिए अच्छा रहेगा. सो आप ऐसे भी कर सकते हो कि नाइट टाइम्स में एक इनमें से कोई चूज़ कर लो कलर और डे टाइम्स के लिए एक कलर चूज़ कर सकते हो. दैट्स व्हाट आई पिक्ड अप, लेकिन आपकी चॉइस है हाउ एवर यू वांट टू यूज़ दीज कलर्स अपने दिसंबर के महीने के लिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स. पहला कार्ड है हमारे पास माई बिलव्ड. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space, time and nothing is missing. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी. आप में से वो लोग जो राइट नाउ सिंगल हैं या बैडली फील करते हैं कि आपकी लव लाइफ में कोई नहीं है, और अगर है भी तो ना होने जैसा है, एज इन कि आपका रिलेशनशिप उस इंसान के साथ अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, और आप मिस करते हो अच्छी चीज़ें इस कनेक्शन में, तो अपने माइंड में एक चीज़ अपने बिठाने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो कि जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके साथ है 24/7. आप उस फीलिंग को इन्हांस करने की कोशिश करो कि एज इफ़ यू हैव दैट पर्सन इन योर लाइफ ऑलरेडी. इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइफ में जो आपको मिसिंगनेस फील हो रही है किसी पर्सन को लेकर, मिसिंगनेस, आई डोंट नो इफ दैट्स अ वर्ड और नॉट, लेकिन अगर जो आपको एक एक आपको एम्प्टी स्पेस फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन नहीं है, आपका सोलमेट नहीं है, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग वो ब्यूटीफुल एनर्जी आपके सोलमेट की. सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग लैक ऑफ इट, स्टार्ट फीलिंग कि आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन है. अपने माइंड में उस इंसान से बात करो. क्या वो चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ पार्टनर में चाहते हो, उसके बारे में लिखो. क्या वो चीज़ें हैं जो आप अपने स्पेसिफिक समवन में बदलाव की तरह चाहते हो, उसके बारे में लिखो. एंड ट्राई टू अट्रैक्ट दैट अबंडेंट लव अपने बिलवड की तरफ से. सो ये करना आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. क्योंकि ये ओरेकल गाइडेंस कार्ड है, दैट्स व्हाट इट हैज़ टू ऐड. लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड. क्लोज योर आइज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल. आपको बहुत ज़रूरत है राइट नाउ जॉयफुल होने की, जॉयफुल फील करने की, हैप्पी रहने की, हैप्पी फील करने की. यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन. आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि अपसेट हैं. दैट्स वाई बोथ कार्ड्स आर इन एक ही चीज़ को कह रहे हैं कि देखो, मैं अक्सर अपनी रीडिंग में ये बात करती हूँ कि अगर आप सैड हो, अपसेट हो विद एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग आपकी लाइफ में, आप आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो इंस्टेंटली चेंज कर सकते हो. जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आपको मैं अभी कहूँ कि थिंक ऑफ अ मोमेंट जब आप सबसे ज़्यादा खुश थे, तो आप उस थॉट के बारे में जब सोचोगे तो यू विल स्माइल, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी पॉजिटिव. यही अगर मैं आपसे इसी मोमेंट पे कहूँ, थिंक ऑफ द मोमेंट जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रोए थे और गंदा वाला रोए थे, जैसे जैसे यू क्राई योर हार्ट आउट, तो उस बारे में जब आप सोचोगे यू विल फील सैड इंस्टेंटली, इवन तो कि अभी कुछ नहीं हुआ अच्छा या बुरा, लेकिन यू फेल्ट दैट फीलिंग. इसी तरह से जो आप डिज़ायर रखते हो, जब आप उस बारे में सोचते हो ज़्यादा, तो वो फीलिंग ऐसी फील होना शुरू हो जाएगी जब आप रिपीटेडली उसको सोचते हो जैसे कि वो आपकी लाइफ की रियलिटी है. क्योंकि आपका माइंड कैन नॉट टेल द डिफरेंस कि क्या हो चुका है एंड क्या नहीं हुआ है. सो इट इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट दैट एज रियलिटी अगर आप उसको 24/7 रिपीट करो, रिपीटेडली उसको यूज़ करो, माइंड में फिर से एक विजन बनाकर उसको रिपीट करते रहो. एंड अलाउ योर सेल्फ टू फील लव्ड, जॉयफुल, हैप्पी, एक्साइटेड. जो भी डिज़ायर है उसके बारे में सोचो और कीप योर सेल्फ फुलफिल्ड. लैक फील नहीं करो अपनी ज़िंदगी में, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो मज़े की चीज़ें आ सकें जो आप डिज़ायर करते हो. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू कार्ड्स, जो है एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ एंड केयरिंग कनेक्शंस. अच्छा, यहाँ पे मैं दो चीज़ मेंशन करूँगी. आई डोंट नो, मुझे इतना जल्दी है बिकॉज आई हैव टू गो, आई हैव टू आंसर अ कॉल, और आई डोंट वांट टू लीव दिस रीडिंग इन द मिडल, क्योंकि वो फिर सारी एनर्जीज ख़त्म हो जाती हैं. आई फॉरगेट कि मैं किस बारे में बात करी थी, इसलिए आई हैव टू कीप इट लाइक क्विक. इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि केयरिंग कनेक्शंस आपके बनने वाले हैं इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि केयरिंग कनेक्शंस आपके उन लोगों से नहीं बने जिनसे आपकी डिज़ायर है या आपके जहन में एक थॉट है. देयर इज़ बेटर एंड बिगर अपॉर्चुनिटी जो मुझे लगता है कि एग्जिस्ट करती हैं. आप में से काफ़ी सारे लोगों को
अपने आप को ओपन अप करना है उन पॉसिबिलिटीज़ को लेकर। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद सोचते हैं कि रास्ते दरवाजे बंद हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन देयर आर बिगर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन। सो कोशिश करो कि आप इन द मंथ ऑफ दिसंबर आप अपने आप को ओपन रखो, ताकि आपकी ज़िंदगी में केयरिंग लविंग कनेक्शंस जो हैं वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन सकें। सो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। अगेन मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन एंटर होगा इन अ लविंग वे आपकी ज़िंदगी में। सो अलाउ दैट ब्यूटीफुल एनर्जी, और मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन विद समवन न्यू इज़ गोइंग टू बी वेरी फुलफिलिंग। सो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग शायद इस गिवन सर्कमस्टांसिस में आपके लिए पॉजिटिव सोचना मुश्किल है, या आपको लगता है कि शायद यू विल नेवर फाइंड लव और ट्रू लव, आपके लिए कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि यू हैव टू हैव केयरिंग कनेक्शंस। मेक श्योर कि आपकी ज़िंदगी में आपके फ्रेंड्स हों, और अगर फ्रेंड्स नहीं हैं और आप स्टक हो किसी रॉन्ग रिलेशनशिप में, इट्स टाइम कि यू बिल्ड सम ब्यूटिफुल बॉन्ड्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ताकि आपको किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से निकलने में आसानी हो सके। देन वी हैव 5 of cups और 4 of cups। अगैन मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंटेड सिचुएशन में हैं। अगैन चाहे वो इसलिए है डिसअपॉइंटमेंट कि कोई नहीं है लाइफ में, या इसलिए है कि रॉन्ग लोग हैं आपकी लाइफ में, देर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन। लेकिन अगर आप अपने फोकस को ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनसे हटा सको, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को स्टक रख रहे हैं विद द रॉन्ग पर्सन, जैसे ही आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली जो रॉन्ग पीपल हैं वो आपकी ज़िंदगी से कट ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। सो ट्राई एंड अलाउ दिस न्यू एनर्जी कि आपकी ज़िंदगी में आए, बट अगैन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है किसी भी नेगेटिव पर्सन से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव इमोशन से। हर वो चीज़ जो आपको पॉजिटिव फील कराए उस चीज़ के बारे में सोचना है। बिलीव रखना है कि यू आर डिजर्विंग ऑफ पॉजिटिव केयरिंग फुलफिलिंग रिलेशनशिप। जब आप ये सब बिलीव रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पर आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर सको अपनी लव लाइफ में भी। सो मुझे लगता है इस पाइल के लिए लव इज़ गोइंग टू बी ऑन योर माइंड, हैप्पीनेस इज़ गोइंग टू बी ऑन योर माइंड। आप में से कुछ लोग मुझे लगता है कि आप जो डिज़ायर रखते हो, चाहे वो वर्क से रिलेटेड है, किसी और चीज़ से रिलेटेड है, कोई पैशन है जिसको परसू करना चाहते हो, अगैन अगर आप उसको माइंड में विजुअलाइज करोगे तो आपके लिए वो आसान होगा चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। सो ट्राई एंड डू दैट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ताकि आप वॉक इन करो नेक्स्ट ईयर के अंदर, नेक्स्ट मंथ के अंदर विद अ पॉजिटिव माइंड सेट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन्होंने पायल पिंक चूज़ किया। एंड इफ़ इट वॉज ऑफ हेल्प तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप नए साल के लिए या फिर दिसंबर मंथ के लिए एफर्मेशंस लेना चाहते हो, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट। एंड टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।